हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ डाउट्स थे बच्चों के, उसमें कुछ एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1.1 एनसीईआरटी, हो सकता है आपके न्यू एनसीईआरटी में किसी और पेज पे ये क्वेश्चन दिया हो। तो ये मेरे पास जो बुक है उसमें जो एनसीईआरटी वो पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है, चैप्टर 1 का है। तो जब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स, ई वाई एंड ई जेड इज इक्वल टू 0 इन विच अल्फा की कुछ वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, चार्ज विद इन द क्यूब। अब ये एक ऐसा फिगर बनाया हुआ है। अब इसमें ये क्यूब दिया हुआ है जिसके साइड ए है और ए की कुछ वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर। अब इसमें ये कह रहा है कि इस क्यूब का होल फ्लक्स निकालिए कि फ्लक्स कितना होगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर ये जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है एक्स डायरेक्शन में, है ना। ई एक्स इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स और ई वाई ई जेड की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है वो कहां दिखा रहा है, एक्स एक्सिस में वेरिएबल दिखा रहा है। ई वाई और ई जेड जो है क्या है, 0 है। तो जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। और अगर हम देखें इसमें फ्लक्स निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ऐसे इस डायरेक्शन में है तो आगे वाला सरफेस जस्ट इसके ऊपर वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस के क्या होगा, जस्ट पैरेलल होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे क्या है, जैसे ये एक बुक है हमारे पास, तो ऊपर वाले, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऊपर वाला सरफेस, सामने वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस के क्या होगा, जस्ट पैरेलल होगा। तो वहां फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। केवल कौन सा सरफेस के लिए निकलेगा, इस सरफेस के लिए निकलेगा, इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए निकलेगा। बाकी के लिए तो पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सरफेस के 0 हो जाएगा। तो मींस हमारा निकलेगा कहां कहां के लिए, इस सरफेस के लिए निकलेगा और इस सरफेस से निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो सरफेस तो हमारा डिसाइड हो गया, तो पहले इस सरफेस के लिए निकालेंगे, इसको नाम हम 1 दे दे रहे हैं और बाद में इस सरफेस के लिए निकाल लेंगे, नाम 2 दे दे रहे हैं। अब यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा, वो एरिया वेक्टर हमेशा मैं बता चुका हूं कि सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड्स होता है, आउटवर्ड्स होता है। तो ये क्या होगा, एक इस सरफेस के लिए जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन है वो इस साइड में हम मान लेते हैं और इस सरफेस के लिए हम इस साइड मान लेते हैं। इसको हम S1 बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, S2 बोल देते हैं। तो पहले सरफेस 1 के लिए निकालते हैं, फ्लक्स फॉर सरफेस 1। तो E डॉट ds होता है ना। तो फ्लक्स क्या है, E डॉट ds है। तो φ1 निकाल रहे हैं, φ1 पहले फर्स्ट सरफेस के लिए, इसलिए φ1 बोल रहे हैं। तो इसको ओपन किया जाएगा तो E डॉट ds cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए थीटा की जो वैल्यू होगी, एरिया वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ऐसे है, तो 180 डिग्री हो जाएगी ये। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे थीटा लिखते हैं तो 180 डिग्री। तो φ1 इज इक्वल टू E की वैल्यू लिखिए कितनी है हमारी, अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इस सरफेस की वैल्यू कितनी है, a है। तो अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स दिया हुआ है ना, तो x नहीं लिखेंगे। कितनी वैल्यू दी हुई है इस सरफेस के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए a दी हुई है। तो a हो जाएगा ये cos 180 डिग्री हो जाएगा और ds तो आपका रहेगा ही, ds cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री वैल्यू -1, तो φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा अंडर रूट a, ये ds हो जाएगा। अब ds क्या है, हमारा सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्यूब है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a² हो जाएगी, है ना। पूरे सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ ds सरफेस को
तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस क्यूब के लिए, ए स्क्वायर हो जाएगी। तो फाई वन इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू अंडर रूट ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये तो हो गया फाई वन की वैल्यू। उसी तरीके से हम किसके लिए निकालेंगे, फाई टू के लिए निकालेंगे। तो फ्लक्स फॉर सरफेस टू के लिए, तो फाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस, फाई टू हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और सरफेस भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। यानी एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाई टू इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स, अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स। अब देखिए अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इस साइड वाला पार्ट ले रहे हैं तो ये एक एक्स हो जाएगा, ये एक एक्स, सॉरी ये एक ए हो जाएगा, ये एक ए हो जाएगा, मिलकर के 2a हो जाएगा इसका। तो अंडर रूट 2a ये हो जाएगा कॉस 0 ds इंटू कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी आपकी फाई टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू बाहर कीजिए, अल्फा इंटू अंडर रूट ए 2a और ये इंटीग्रेशन ds। तो इंटीग्रेशन ds की वैल्यू ऑलवेज क्या बताया था, ए स्क्वायर। तो फाई टू इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट 2a ए स्क्वायर। अब फाई वन और फाई टू मिल गई। अब टोटल फ्लक्स निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, तो नेट फ्लक्स मिल जाएगा। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, यानी फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू, फाई वन की वैल्यू कितनी है, माइनस अल्फा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा अंडर रूट 2a अंडर रूट 2a ए स्क्वायर। क्लियर। अब कुछ कॉमन ले लिया जाए, फाई इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा क्या, कॉमन लेते हैं, अल्फा निकल जाएगा, ए स्क्वायर निकल जाएगा और अंडर रूट ए निकल जाएगा। क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ना, तो उतना ही वैल्यू मिलेगी, मतलब इसको अगर इतना कॉमन निकल जाएगा इसमें से। बात समझ में आ रही है। तो अब a की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू हमको पता है, उठा करके यहां पुट कर देंगे। तो लगभग जो इसकी वैल्यू निकलेगी सब पुट करने के बाद वो 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपकी फाई की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है चार्ज विद इन द क्यूब निकालना है। अब पूरे होल क्यूब में चार्ज कितना है उसके बारे में बात करना है। तो वो गॉस लॉ से हम लोग निकालेंगे। हम गॉस लॉ से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड वाला, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। तो अगर क्यू इन निकाला जाए तो क्यू इन की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू फाई की वैल्यू हमको मिल गई है, कितनी है 1.05, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इन निकल जाएगा कि क्यू इन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहां पे जो क्यू इन की वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 12 कोलॉम आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल 1.11 को सॉल्व करेंंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों को कैसे सॉल्व करना है ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस बेटा बोर्ड में आ जाते हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी बच्चे। अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो सभी बच्चे अपनी क्लास को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।